नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। एक तरफ जहां देश के पीएम नरेंद्र मोदी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को झोपड़ी से हटाकर घर देने का सपना संजोए बैठे हैं, वहीं एमपी के सिंगरौली जिले में शिवराज के भ्रष्ट अधिकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। सरकार बदलने के बाद भी अधिकारियों सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट कर खोखला कर रहा है। आवास योजना के नाम पर गरीबों से 20,000 से ज्यादा वसूले जा रहे हैं। गरीब अपनी झोपड़ियों के सामने सालों से पक्की छत के इंतजार में बैठे गरीबों के मंसूबे पर सरकारी लुटेरे ने पानी फेर दिया है। रुपए न देने पर मनमाने तरीके से कागजों में हेरफेर कर इनकी कॉलोनियों को हड़प लिया जाता है। ग्राम बाउखाड़ में महिला सरपंच सविता, पति पप्पू, उनका भाई शासकीय विद्यालय का शिक्षक जयप्रकाश जायसवाल ने व्यापक रूप से बाउखाड़ गांव में भ्रष्टाचार किया है। पीएम आवास में भी जमकर रिश्वत ली है। बिना रिश्वत के जयप्रकाश किसी गरीब की नहीं सुनता। कोई शिकायत करे तो मारने पीटने की धमकी देता है। मास्टर रोल फर्जीवाड़ा पर लाखों रुपए गटक गया। गांव में फैली गंदगी भ्रष्टाचार की पोल खोल रही। ग्रामीण नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सीपी शुक्ला ने क्या कहा, आप खुद देखिए। आप जो बता रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना देने का जो नियम था उसमें सिर्फ गोलमाल किया गया है। बहुत सारे गरीबों से पैसा जमा कराने के बावजूद भी उनको आवास नहीं दिया गया है। जो आवास बने हुए हैं, कई बार उन आवासों में प्रवेश दिलाने के नाम पे सिर्फ नौटंकी की गई। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, उसी आवास को बार बार आवंटित किया गया, लेकिन आज तक हकीकत एक मिला किसी को नहीं है। सिर्फ कोरम पूर्ति किया गया है, गरीबों के पैसे जमा कराए गए हैं। आज भी लोग अपने आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। गरीबों को वास्तविक लाभ बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा। महोबा यूपी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद के प्रभारी मंत्री श्री GS धर्मेश ने सरकार की उपलब्धियां बताई। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम कर रही है। यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री प्रभारी ने जिले के विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। जनपद महोबा में उत्तर प्रदेश सरकार के विकास, विश्वास, सुशासन व उपलब्धियों से भरे सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से आम जनमानस को अवगत कराया गया। हमीरपुर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी व जनसभा का आयोजन राजकीय महिला महाविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर की। कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों ने प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में आए हुए लाभार्थियों को प्रभारी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले के सदर विधायक युवराज सिंह, DM, SP सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष होने पर हमीरपुर जिले के राजकीय महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन और जनसभा के दौरान मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आए हुए लाभार्थियों को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ई-रिक्शा का वितरण किया। प्रदर्शनी में विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक चौक पर बर्तन बनाकर मिट्टी के बर्तन के कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार के बीते हुए 4 वर्ष बेमिसाल हैं और बचे हुए 1 वर्ष में कार्यों में एक इतिहास बनाकर दिखाएंगे। जिले में पहली बार धान की खरीद की गई है। सरकार द्वारा किसान के धान की खरीद में हीला हवाली करने पर किसान की शिकायत पर अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। लगातार बढ़ रही रेप की घटना को लेकर आज ABVP के आक्रोशित छात्रों ने फूका टायर, बोले सरकार और सरकार की पुलिस दोनों ही फेलियर। बांसवाड़ा अखिल भारतीय ABVP छात्रों ने आज गोविंद गुरु कॉलेज के बाहर आज बढ़ती रेप की घटना से आक्रोशित होकर आज कॉलेज के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आज टायर फूका और इस दौरान ABVP छात्रों ने आज टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया। बोले राजस्थान में बहन बेटी एक भी
सुरक्षित नहीं है। रोज गैंग रेप की घटना हो रही है। सरकार बढ़ती रेप की घटना को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते आए दिन महिला और बच्चियों के साथ अनैतिक घटना घट रही है। इस दौरान छात्रों ने कहा कि बढ़ती रेप की घटना को लेकर ना सरकार सख्त है और ना ही सरकार की पुलिस। इस दौरान छात्रों ने डीएम के हाथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह सेलिब्रेशन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में रावतपुर स्थित विकास भवन में सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लाभकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई और विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, बौद्ध मेयर प्रमिला पांडे सहित बीजेपी के सांसद, विधायक MLC सहित पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर और जिलाधिकारी आलोक तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान सरकार के 4 वर्षों के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए पुस्तिका का विमोचन किया गया और लाभार्थियों को योजनाओं से जुड़ते हुए लाभान्वित भी किया गया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में हुए विकास कार्यों की लंबी लिस्ट है। वक्ताओं के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही सरकार ने कीर्तिमान के सभी आयामों को छुआ है। कानून व्यवस्था या युवाओं को रोजगार देने में और प्रदेश में को भ्रष्टाचार मुक्त रखने में बड़ा कदम उठाया है। कहा गया है कि यही वजह है कि आने वाले 2022 में जनता ने पहले से ही इस सरकार को रिपीट करने का मन बना लिया है। आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुए वो माननीय योगी जी ने किए। जैसे अभी कम से कम 5 हमारे एक्सप्रेस भी बनाए जा रहे हैं। मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड में चित्रकूट से लेकर के औरैया तक 295 किलोमीटर का अभी इसी बजट में 1500 करोड़ रुपए दिए गए। योगी आदित्य वहाँ हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इतनी सरकारें रहीं, लेकिन कोई पीने के पानी का नहीं था। माननीय योगी जी और मोदी जी ने 9000 करोड़ से नल जल योजना हर घर, उसका काम बड़ी तेजी से चल रहा। और पूरे प्रदेश में जो खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ आप जाएं, पहले की पार्टियों के नुमाइंदे थाने में बैठ करके बेथाना चलाते थे, वो थाने नीलाम हुआ करते थे। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर 0 टॉलरेंस की पावर पर सरकार चल रही है। इसलिए आज पूरे पैमाने पर 75 जिलों में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर घर घर जा करके इस नीतियों के कायदे कानूनों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उसके लिए आज आपको तकलीफ दी गई है। एक भी व्यक्ति, जैसे अभी कहा किसी ने, एक हमारे जिले के नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक या हमारे किसी भी बूथ के अध्यक्ष से लेकर के और हमारे अन्य पदाधिकारियों तक कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है या वो किसी प्रकार के किसी गलत कामों में संलिप्त है, वो कोई उदाहरण नहीं दे सकते। वो केवल अभी वहाँ बैठे हैं कुछ किसान लोग, आपको मालूम है उसका भी आंदोलन चल रहा ना, तमाम लोग। आपने पढ़ा, किसी ने आपकी पत्रिका में मैंने पढ़ा, 10 लाख मिलियन डॉलर जो खालिस्तान की मांग करने वाले कनाडा के लोग हैं उनको दिया उन्होंने। और अभी कल ही आज के जागरण में छपा है, हमारे यहाँ तो जागरण के मालिक की कल डेथ हो गई, तो पढ़ा कि एक बड़े नेता किसानों के वहाँ बंगाल से बेरंग लौटे हैं। आज ही की अखबार ने टिप्पणी की है, आज दैनिक जागरण की टिप्पणी है आज की। हाँ, मैंने पढ़ा और वो तमाम चीजें देखी। इसलिए देश जो है कायदे कानून से, नीति से, चरित्र से, संस्कार से, सौहार्द से, आपसी भाईचारे के उस मुताबिक चलेगा। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है देश में, राम जन्मभूमि के नाम पर कितने लोगों का कत्ल हुआ, मीर बाकी से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक कितने लोगों की हत्याएं हुई। और अगर इस देश को राम से और कृष्ण से अलग कर दिया जाए तो देश की आइडेंटिटी क्या है? हम रामचरितमानस के लिखने वाले लोग हैं, वाल्मीकि रामायण को देने वाले लोग हैं, गीता हमारे यहाँ से आई है, द्रोण पर्व से 1 लाख स्कूल महाभारत में है, उपनिषदें 1 से 8 हमने दी। हमने तो ये नारा दिया दुनिया को, सर्वे भवन्तु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्या है? हमारा ऋषि कह गया वेद में, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। ये वेद की वाणी है, हम उसको परिलक्षित कर रहे हैं। आप अपने को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने भतीजे को, अपने भाई को ही राजनीति में करोगे तो देश में डेमोक्रेसी चले। 4 साल में जो प्रदेश सरकार की कामकाज है उसको लिए कितने लोगों
को अब तक इसका लाभ मिला है? कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम वैध आयोजित किया गया जनपद स्तर में। और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितने भी शासन के स्तर से योजनाएं चल रही हैं, उन सब योजनाओं के बारे में यहाँ पे एक जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मेन डिपार्टमेंट हैं, उन सब लोगों ने अपना यहाँ पे एक स्टॉल लगाया, एक प्रदर्शनी लगाया है, जिसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने बेहतर और अनोखे काम किए हैं यहाँ। डाटा है कि कितने लोगों को लाभ मिल चुका सरकारी योजनाओं का? सरकारी योजनाओं के लिए जितने भी योजनाएं हैं, उनमें जितने भी लाभार्थी हमारे लाभान्वित हुए हैं, उसके लिए एक पुस्तिका का विमोचन यहाँ पे किया गया है, जिसमें कि सारे विभागों का डाटा है कि किस योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को लाभान्वित हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत ही मैं बताऊं, एक उदाहरण दूं, प्रदेश में 40 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास अब तक दिया गया है। इसी तरह से हर विभाग का अपना एक डाटा है, जिसके पुस्तिका को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर भाजपा उपलब्धि दिवस के रूप में मना रही है, तो विपक्ष ने भी अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। घंटाघर चौराहा के विरोध प्रदर्शन में काले कपड़े पहनकर सिपाहियों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान और विधायक इरफान सोलंकी अगुवाई में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कहा गया कि बीते 4 वर्षों में सरकार के पास उपलब्धि गिनाने लायक कुछ भी नहीं है, बल्कि विफलता के 4 वर्ष हैं, जिसमें व्यापार चौपट होना, कानून व्यवस्था का चौपट होना और बढ़ती महंगाई शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा में केवल अखिलेश यादव के कार्यकाल चौहान के विकास कार्यों का केवल फीता काटा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज हम इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज योगी जी के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। 4 वर्षों में उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। फीते काटे, रिबन काटे, जो अखिलेश जी की उपलब्धियां थी उसी को दोहराया और उसके आगे कुछ नहीं। महिलाओं का शोषण, बच्चियों का शोषण, ना एक मिल लगवाई, ना युवाओं को कोई काम दिया, कुछ नहीं किया योगी जी ने। केवल योगी जी ने चरस और गांजा पिया है और औरतों का शोषण करवाया है। जगह जगह नाबालिग बच्चियों का शोषण हो रहा है। कोई युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है। फार्म भरे जाते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाती हैं भर्तियां, और उनका पैसा कहाँ जाता है? योगी और मोदी जी की जेब में जाता है। क्या वो पैसा वापस कर दें गरीब जनता को? कोई अपनी खेती बेच के फार्म भरता है, कोई अपनी घर को गिरवी रखता है, कोई अपनी एफडी तोड़वाता है, फिर वो फार्म भरता है, लेकिन कोई नौकरी नहीं होती है। बाद में वो नौकरियां कैंसिल हो जाती हैं। आज हम लोग शांतिपूर्वक काले कपड़े पहन के काला दिवस के रूप में विरोध कर रहे हैं। प्रधान जी, 4 साल पूरे हो गए योगी सरकार के और आप काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या क्या चीजें कहना चाहते हैं? क्या आप खुश हैं 4 साल में? यदि आप खुश हैं तो समझ लीजिए हम सब खुश हैं, क्योंकि इसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, चाहे आप हो या हम हो। इस सरकार में सिर्फ 2-4 ही, ज़्यादा भी नहीं, 2-4 ही उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाया है और बाकी सबकी कमर तोड़ दी है। और याद रखिए, जितना भी जुर्म कर लीजिए आप, वो नीली छतरी वाला जिसको हम अल्लाह कहते हैं और आप राम कहते हो, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब उसकी लाठी चलती है तो बड़े से बड़ा तानाशाह अपनी कमर बचा नहीं पाता है। और वो लाठी जनता की दौरा उनके ऊपर चलने वाली है, जिसका शुरुआत आप देख रहे हैं बहुत दूर नहीं है, बंगाल, उसके बाद यूपी के चुनाव, जो इनका एक भय बना हुआ है कि जिसको चाहो वैसे हका लेंगे। हम लोग कठपुतली नहीं है, हमारी दौड़ उनके हाथ में नहीं, हमारी दौड़ वो नीली छतरी वाले के हाथ में है। और याद रखिए, उसकी दौड़ जब खिंचती है तो बड़े से बड़ा आदमी जमी गोश हो जाता है। हम अखिलेश यादव जी को चाहने वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने समाज को जोड़ने का काम करा था, ना कि समाज को तोड़ने का काम करा है। सत्र के दौरान भी आपने का चुनाव आ गया है, अब क्या मैनिफेस्टो लेके आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि सरकार का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी कौन सी ऐसी उपलब्धियां जो अब सरकार के बीच में? मेरी एक नहीं अनेक है मेरे दोस्त। अगर आप काफ़ी देर से कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हो, कानपुर शहर की बात कर लेते हैं। कानपुर शहर में एक बहुत अच्छा स्टेडियम जिसको ग्रीन पार्क कहा जाता है, हमारी सरकार में वो एकदम उजाला हुआ। सरकार जाते ही उसकी बत्ती बुझा दी गई। एक पुल जो गोविंद नगर का था वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। मेट्रो आप जानते होंगे, दुनिया कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी कहे, मेट्रो का काम भी हमारे अखिलेश यादव जी लाए। कानपुर शहर को कानपुर शहर बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने करा। और याद रखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा,
आप दिखाइए, अच्छी बात है, ना दिखाइए वो आपका विवेक है। हमारे कानपुर शहर में जितने भी नौजवान थे सबको लैपटॉप दिया, बहनों को कन्या विद्या धन दिया, पढ़ने के लिए उनको पैसा दिया, शादी करने के लिए पैसा दिया। समाज को जोड़ने का काम करा, ना कि समाज को तोड़ने का काम करा। खैर याद रखिए कि वो जनता जो इनके हाथों से अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही है, वो एक दिन इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।